अब ओछी राजनीति घटिया किस्म की, इससे जलील हरकत नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इसी तरीके का है। अब अखिलेश यादव जैसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में किस तरीके से सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा है और किस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि राजनीति अपनी अलग जगह है, लेकिन किसी परिवार के बारे में, किसी परिवार की बेटी के बारे में इस तरीके की बातें करना क्या वास्तव में जायज़ है और क्या राजनीति इतने निचले स्तर पर चली गई है। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंदर सेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। हिंदुस्तान 24 और उसके सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, अभिनंदन। जिस तरीके से अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं और नाइजीरिया के एक मुस्लिम से उनका नाम जोड़ा जा रहा है, 7 करोड़ रुपए लेकर चली गई, इस तरीके की बातें की जा रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये नीचता की पराकाष्ठा है और भारतीय संस्कृति को विपिन जी इन्होंने तार तार के कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इसी तरीके का है। अब अखिलेश यादव जैसे राष्ट्रीय नेता, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उनसे ये घबरा गए हैं। उत्तर प्रदेश में उनके पीडीए फार्मूले से घबरा गए हैं। अब ओछी राजनीति घटिया किस्म की, इससे जलील हरकत नहीं हो सकती। और तमाम जो इनके लीडर हैं, क्या उनके परिवार नहीं है? इनके परिवार में भी तो बहन बेटियां हैं। क्या वो क्या सोचती होंगी कि किस तरीके के लोगों के यहाँ से हमने जन्म लेके अपने आप को भी कलंकित किया? कोई नहीं बोल रहा है। मुख्यमंत्री जी अगर उनके परिवार नहीं है तो दूसरों की बहन बेटियों के बारे में तो सोचें। क्या एक्शन लिया उस महिला नेत्री के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की है? आज तक कोई एक लीडर बोला? प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो क्या वो बोले? कोई और इनका है, जो नितिन नवीन है, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या कोई भी लीडर सामने आया? कहाँ गए ये हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे हैं जो डिप्टी सीएम भी हैं। राजनीति एक अलग जगह है। पारिवारिक मामलों में निजता को इस तरीके से नीचता की पराकाष्ठा पे ले जाना, ये कहाँ का वो है? इनके यहाँ से बहन बेटियां हैं, अपनी बहन बेटियों को देख लो। महिला नेत्री भी है, वो उसका जीवन सार्वजनिक जीवन है। अखिलेश यादव जी के परिवार का, उस जो उनकी लड़की है अदिति यादव, तो इस तरीके की हरकत है कि 7 करोड़ लेकर गए। उन्होंने गिने नोट, उन्होंने देखा हो, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है इनके पास? इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो जनता से भी अपील करूँगा कि ये भारतीय संस्कृति को जिस धरातल की तरफ लेके जा रहे, इनसे बचो और इनको सबक सिखाओ। अखिलेश यादव के पीडीए वाले फार्मूले से भारतीय जनता पार्टी डर गई है और डर के मतलब इस तरीके से कदम उठा रही है, मतलब इतने निचले स्तर पर राजनीति चली गई है। विपिन जी, इतना मतलब सुन के हैरान है, स्तब्ध है। पूरा भारतीय सनातन जो है वो स्तब्ध है कि ये सनातन के इतने विरोधी हैं। ये सनातनी नहीं है, ये तो घोर सनातन विरोधी हैं। क्या हमारी सनातन परंपरा में इस तरीके के अच्छे आरोप लगे? आज तक का रिकॉर्ड है अखिलेश यादव जी का, उनके मुंह से एक शब्द जो है कहीं किसी के अपमान के बारे में निकला हो। और इन्होंने तो इतनी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो मठाधीश भी हैं गोरक्षपीठ के, क्या वो इस पे चुप बैठे रहेंगे? कहाँ है उनका बुलडोजर? और कहाँ है वो महिला नेत्री? ये तो जो बलात्कारी हैं जेल से छुटका में, तो उनको माला पहना के हैं, महिमा मंडित करते हैं। ये तो वो लोग हैं
आप तो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है, मुख्यमंत्री का परिवार नहीं है। तो दूसरे के परिवारों के बारे में तो सोचे विपिन जी, कि अगर तुम्हारे नहीं है तो वे जो बहन बेटी हैं वो उनकी भी तो है। राजनीति अपनी जगह है विपिन जी, लेकिन भारतीय संस्कृति का तो ख्याल रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी यही बात बोली और अखिलेश यादव तो इस पूरे मामले को लेकर बड़ा गुस्सा है। किस माँ बाप को गुस्सा नहीं आएगा? माँ बाप तो छोड़िए, पूरा परिवार या जहाँ जहाँ तक, और वे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके जो प्रत्येक जितने भी उनको चाहने वाले हैं, जो उनसे भी अलग जो दूसरी पार्टियों में है, वो भी इसको बहुत गलत ठहरा रहे। आम जनमानस तो बिल्कुल इसका विरोध कर रहा है। सोशल मीडिया पर तो कई भाजपाइयों को मैंने देखा है इस विषय पर, तो वो भी निंदा कर रहे हैं कि भाई जिसने भी इस तरीके की हरकत की है, चाहे वो कोई भी है, वो गलत है। मैं कह तो रहा हूँ विपिन जी, आपने सही कहा कि जो चाहे वो भाजपा के ही हों, किसी भी पार्टी को, इसकी तो कठोर निंदा कर रहे हैं। लेकिन जो ये सरपरस्त हैं इसके भाजपा के, जो मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट में मंत्री हैं सारे, वो तो चुप्पी लगाए हुए बैठे हैं। कोई कार्रवाई हुई? अगर कोई भी जरा सी वैसे ही पोस्ट डाल दे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो उन्हें तो उसी आधार पर गिरफ्तार कर लें, कार्रवाई कर देंगे उसके खिलाफ। वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और तीसरी जो पार्टी लोकसभा के अंदर है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इनकी मानसिकता, तुच्छ मानसिकता इनकी, क्योंकि ये लोग जो हैं भारतीय संस्कृति के घोर विरोधी हैं, ये सनातन के घोर विरोधी हैं। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बलात्कारियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों का मान सम्मान, महिलाओं का मान सम्मान, ये तो आप देखते आ रहे कि कितना हो रहा है मान सम्मान। ये तो वो लोग हैं, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए लाए थे। आप बताइए, 9 सिलेंडर से 4 सिलेंडर कर दिए, 300 रुपये सब्सिडी दे रहे थे। ये सम्मान है वो महिलाओं को, अब भाई उनको दिया जाएगा। हमसे जो है इनके आंखें जो है धुएं में देखी नहीं जाती। और आज क्या करें, एक परिवार को, जब ये इनका ये भी है मानना कि एक परिवार को जिसमें 4 सदस्य है, 1 महीने के लिए सिलेंडर चाहिए, तो 12 सिलेंडर बैठे थे। तो ये तो महिलाओं की जो है इतनी सोच रखे हैं, ये तो धीरे धीरे वोट लेंगे और निकाल देंगे। यही है इनका काम। आपने देखिए कितने हैं बलात्कार हुए, कितने हुए। अगर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो ठीक है। सिंगर हेड जैसे, हाथरस जैसे ये दुनिया भर के कांड हो चुके, तो इनके ऊपर नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला है। चौधरी साहब, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, और आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये मामला अखिलेश यादव की बेटी से जुड़ा हुआ है, अदिति यादव से जुड़ा हुआ है। आप भी आज इस विषय पर बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल ये करते हैं कि भाई अदिति यादव के बारे में अगर कुछ बोला गया तो बिल्कुल गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, और जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो पकड़ा जाना चाहिए, पता लगना चाहिए किसने इस तरीके की हरकत की। लेकिन वो लोग सवाल करते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग उस समय कहाँ थे जब अपर्णा यादव का अपमान हो रहा था, जब प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी जा रही थी, जब कंगना रनौत का अपमान हुआ, जब स्मृति ईरानी का अपमान हुआ, जब मैथिली ठाकुर का अपमान हुआ। क्या अखिलेश यादव या अखिलेश यादव के किसी भी पदाधिकारी ने इनका अपमान किया? स्मृति ईरानी का करा हो, या अगर मैं बोलने लगूं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं ये बात कर रहा हूँ। मैं एक वैदिक सनातन और भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा होते हुए ये सारी बातें कर रहा हूँ। पार्टी से अलग हट के बात कर रहा हूँ जो मैंने कहा। लेकिन अगर इसी बात को लें तो प्रधानमंत्री जी हों, कंगना रनौत हो, कंगना रनौत ने किसका अपमान नहीं किया?
और कंगना रनौत का अपमान किसने किया? क्या समाजवादी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने किया? और उसने किसका किया अपमान? क्या किसानों का कंगना कंगना रनौत ने अपमान नहीं किया? लेकिन मैं ये नहीं हूँ कि इसका भाई कंगना रनौत का जो है कोई अपमान करे, उसके भी खिलाफ है, महिला के खिलाफ जो भी अपमान कर रहा है, किसी के भी खिलाफ, तो उसके सबके खिलाफ हैं। स्मृति ईरानी का बताइए कौन सा अपमान हुआ? और स्मृति ईरानी ने जो है क्या क्या अपमान नहीं किए, चाहे वो सोनिया गांधी हो या क्या हो। क्या सोनिया गांधी को कितने करोड़ की वो कहा गया था? क्या जर्सी गाय नहीं कहा गया था? किसने कहा था? जो टॉप लीडर हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने कहा था। तो ये तो ऊपर से ही है, अपने इनको इस तरीके की वो दे रहे। क्या दिल्ली में बीजेपी के जो सांसद और ये मंत्री थे, क्या क्या नहीं बोला इन्होंने? तो अपमान की फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अखिलेश यादव की लड़की के ऊपर गैर जिम्मेदाराना अपमान को करो। क्या कहेंगे ये लोग अगर हम बोलने लगे? अब ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी लड़की की शादी किससे हुई? रामलाल जो इनके संगठन मंत्री वो रहे वहाँ से लखनऊ में, उनकी शादी किससे हुई? वो किसके साथ थी? लाल कृष्ण आडवाणी जी की लड़कियां और भतीजा किसके साथ थी? मोहन भागवत की भतीजी किसके साथ थी? शादी जो हुई है वो कैसे हुई भाई? तो बात बहुत दूर तक जाए, लेकिन अपमान नहीं है ये। उसका कोई वो कर रहा है भाई, ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी से जहाँ करी, सब आज़ाद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके का 7 करोड़ घर से लेके भागी। गिनने वाले थे ये लोग, गिन रहे थे ये लोग। भाजपा के लोगों को इस तरीके से प्रचार करके क्या हासिल होगा? इन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इनके समय में जो राजनीतिक रूप से जब ये सत्ता में पूरी तरीके से आए 2014 में, उसके बाद से देख लीजिएगा आप कि भारतीय संस्कृति का कितना ह्रास हुआ है 2014 से अब तक। चौधरी साहब, आज तो आप भी बोल रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया, आपने कहा कि भाई मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रहा, मैं तो एक सनातनी होने के नाते बोल रहा हूँ। तो फिर मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या प्रधानमंत्री जी की माँ सनातनी नहीं? जिसने भी उनके खिलाफ कहा, प्रधानमंत्री जी की माँ के खिलाफ, गलत बात है, घोर निंदा करते हैं हम। अखिलेश यादव ने तो नहीं कभी कहा। अखिलेश यादव जी ने तो उस वक्त भी जो है निंदा की थी। माँ के बारे में तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। माँ तो माँ है, माँ जैसा पवित्र शब्द तो हमारे यहाँ है ही नहीं। माँ का दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा माना गया, भगवान ने भी माँ को ऊंचा दर्जा दिया, और लड़की को एक देवी के रूप में माना जा। लेकिन मेरा कहने का ये है कि किसी की भी बहन बेटी हो, ये अनर्गल ढंग से इस तरीके से कह देना बहुत ही निंदनीय है, और कठोर इसकी भर्त्सना हम करते हैं। महिला भाजपा नेत्री है वो, तो ये संज्ञान लेना चाहिए, इनको तुरंत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी उसके खिलाफ। पार्टी को घटिया राजनीति है, घटिया राजनीति है, नीचता की पराकाष्ठा है। भारतीय संस्कृति मूल्यों का इससे बड़ा ह्रास और नहीं हो सकता कुछ। मैं तो एक बात और भी कहना चाहूँगा विपिन जी, कि भारतीय संस्कृति का की उच्चता को जिस तरीके से अखिलेश यादव का परिवार, यानी कि डिम्पल यादव जी को देख लीजिएगा, उनका पहनावा, जो लड़कियां हैं, जब भी आपने देखा होगा, इनके बच्चे हैं अखिलेश यादव जी के,
वो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का किस तरीके से निर्वाह करते हैं। उनका पहनावा देखिए, उनकी बातचीत देखिए किस तरीके से है, तो वो समाज के अंदर जो है, जो नए बच्चे हैं उनको एक दिशा भी दे। तो ऐसे बच्चों के ऊपर चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंद्र सेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।